ही शदीद गर्मी है यहाँ पे। Passport control straight, तो जनाब सिक्योरिटी से गुजरते हैं, फिर मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। और जनाब वो मुझे सामने नज़र आ रहा है तो मेरी फ़्लाइट था। सिक्योरिटी से बड़ा स्मूथ गुजर के, कुछ भी नहीं हुआ, इवन लैपटॉप भी नहीं बैग से निकालना पड़ा। तो अब मैं देखता हूँ टर्मिनल 3 कहाँ है, क्योंकि ये टर्मिनल 1 है आई थिंक, और वो आपको शायद नज़र आए। EY241 जो है आखिरी फ़्लाइट लिखी हुई लाहौर, गेट 32 टर्मिनल 3। तो टर्मिनल 3 हम पता करते हैं। टर्मिनल 1 गेट और टर्मिनल 3 गेट्स 28 से 61 सीधे ही हैं, यानी अगर मैं सीधा जाता रहूँ तो वो आ जाएंगे होपफुली। तो हम यही करते हैं। अच्छा खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है इनका, और लेकिन मौसम बहुत गर्म है, हब्स शदीद है। वो जो UAE का होता है, जो लोग आते हैं दुबई या अबू धाबी, उनको आइडिया होगा। मुझे अब कुछ जगह ढूंढनी है अपना फ़ोन और GoPro चार्ज पे लगाने के लिए। GoPro में तो चले मेरे पास स्पेयर बैटरी है, फ़ोन मेरा ऑलमोस्ट डेड हो गया जो आईफोन है। और यहाँ ये इत्तेहाद का टर्मिनल होगा, क्योंकि सारे ही इत्तेहाद के प्लेन्स हैं। गेट 28 to 61 टर्मिनल 3 और हमारा 32 है। तो अगर आप बैगेज क्लेम के लिए आए तो आप दूसरे रास्ते से आएंगे और आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, तो फिर आप एग्ज़िट कर जाएंगे। हमने चूँकि अभी ये बैगेज क्लेम नहीं करना, तो हम यहाँ चलते रहते हैं। फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। शाम के 5:50 हो रहे हैं यहाँ पे, यानी लाहौर में 7:50 हो रहे होंगे इस वक्त। 1 घंटे का फ़र्क है। और 8 बजे यहाँ से फ्लाई करेगी ये, और लाहौर के टाइम 12:10 रात पहुँचेगी। तो
और ये इनका ड्यूटी फ्री का सेक्शन आ गया, जिसमें मैं तो नहीं जा रहा क्योंकि ये लूटते हैं, लुटेरे हैं और कुछ भी नहीं है। 28 to 61 उस तरफ, बल्कि नहीं सॉरी, सीधा जाना था। ड्यूटी फ्री से गुजार के ये दम लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे भी वेफेयरर्स सॉरी एविएटर्स दिखाए थे, और यहाँ पे अगर हम एविएटर्स देखें 978 हाँ विद टैक्स जो है 978 है। तो 978 का स्कूडरिया फरारी कलेक्शन का रेबन एविएटर है। एविएटर कहेंगे इसको, यहाँ आई डोंट नो क्या कहेंगे, थोड़ी सी शेप डिफरेंट है। 978 मुझे नहीं पता इस वक्त यूएई का दिरहम आई थिंक 45-46 का चल रहा है। आप हिसाब कर लें कि कितने के ये हैं। आई गेस महंगे ही हैं। ह्यूगो बॉस, रैल्फ लॉरेन, वही सारे ब्रांड्स जो हर जगह होते हैं। अच्छा गेट्स की तरह भाई, ये हमें बस इधर ही घुमाते रहेंगे, वही सारे परफ्यूम्स के ब्रांड्स और ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स। टर्मिनल 3 की भी आगे हैं। ओके, इनका बड़ा तरीक़ेकार है ना कि दरमियान में रखो कि सारी जगहों से, सारी भूल भुलैयों से गुजार के लेके जाओ, ताकि कुछ तो ख़रीदेगा ना। देखिए वो सीधा नहीं मुझे लेके आया, घुमा के पूरा अंदर से लेके आया। अल्कोहल मिल रहा है, परफ्यूम्स हैं, और क्या है, चॉकलेट्स हैं। ये बड़ी अच्छी जगह पे इन्होंने रखी होती है, दुबई में भी ऐसे ही है। और लोग जाते हुए ना चाहते हुए भी, अच्छा बाय 1 गेट 1 है, चलो ले लेते हैं बच्चों के लिए। ये बहुत दफ़ा मैं भी इसका शिकार हूँ। 28 to 32 इस तरफ है, हम राइट साइड पे हो जाते हैं। और जनाब ये रहा गेट 32। गेट 32 उस तरफ है। एंट्रेंस कहाँ से? गेट 32 की जैसे आप एंटर तो नहीं हो सकते, नो आइडिया, आगे से होना पड़ेगा। ओके, ये रहा गेट 32। आई होप यही है लाहौर की फ़्लाइट, और मैं जाके सुकून से बैठता हूँ। ओ हाँ, इससे इकॉनमी बोर्डिंग से मुझे याद आया, लाहौर वाली जो फ़्लाइट है यहाँ से लाहौर की, उसकी मेरी टिकट मैंने बिज़नेस क्लास की करवाई थी। तो होपफुली बोर्डिंग जल्दी हो जाएगी और आपको एक और वो दिखाने का मौका मिलेगा। उधर चल के बैठते हैं। यहाँ पे हम बैठ जाते हैं, और फिर जब बोर्डिंग होती है तब मैं आपसे बात करता हूँ। मैं ज़रा कुछ चार्जिंग पोर्ट्स का हिसाब कर लूँ अगर हैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता। तो जनाब फ़्लाइट थी 8:05 पे, लेकिन जो हालात चल रहे हैं अभी 7:15 हो गए हैं और बोर्डिंग का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि जहाज़ मेरा ख्याल काफ़ी लेट आया। उसके पैसेंजर्स अब निकल के गए हैं, तो अब उसे साफ़ करेंगे और जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे। उसके बाद जाके बोर्डिंग स्टार्ट होगी, और ये फुल फ़्लाइट है, तो ये तकरीबन 1 घंटा लेट ही होगी फ़्लाइट। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। पहले ही मेरा दिन इतना लंबा है, ऊपर से वो और लंबा हो गया। तो जनाब हम बोर्डिंग की लाइन में आके मैं खड़ा हो गया हूँ। आपको मेरे पीछे भी लोग नज़र आ रहे होंगे, वो भी सारे घर भी पूरा इकॉनमी भी भर गई है, सारा सामने गेट है। तो बस अब ये शुरू करते हैं, तो फिर जाके बैठते हैं। उन्होंने डिसेबल्ड लोगों को पहले सीट किया है, लेकिन अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की बोर्डिंग की, विच इज़ वियर्ड। तो चलें, वो होती है तो फिर चलते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ यार। और जनाब अब 7:30 हो रहे हैं और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे इकॉनमी का है रश। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आज शुक्र है अल्लाह का कि लाइनों में इतना ख्वार नहीं होना पड़ेगा। अंदर चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।
please. Come here, please. All right. Hi, welcome aboard. Thank you. When did you last see it? Maybe Right now, I paid some money to the wheelchair wala. Okay, so you just lost it now, yeah? I just lost it. Okay. I picked up this. Okay, let me just check for you then. Can I Just, pass? Yes, Yeah. of course, sir. I'm Oh, just- that fellow was there. Excuse me, sorry. Yeah, he's just missing his wallet. That's why I'm helping him. Just slowly, maybe it's here. No, it's not there. No, it's not there. So you left it on the wheelchair? I think it was there. Somehow. My neighbor was in wheelchair. तो जनाब ये रही सीट 9C। Right now. मैं एक बात सोच रहा था कि By the gate. I'm already asking her. yeah? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने मुझे इतना काबिल किया कि मैं अब अगर बिज़नेस की भी सीट ले लूँ तो कोई इतना वो नहीं फ़र्क पड़ता। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। Just give me a few minutes. I will try to help you find the wallet, okay? Sir, can I just have the other guest? अच्छा जी जनाब, मैं बैठ गया हूँ अपनी सीट पे और ये जहाज़ है बोइंग 787 और सीट है मेरी 9C। तो पहले तो बैठते साथ ही आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी जो स्क्रीन है वो उसका साइज़ बड़ा है। अभी काफ़ी दूर है तो ऑल्दो के टच स्क्रीन भी है बट इसके साथ आई एम श्योर कहीं ना कहीं इधर रिमोट ये है। ये रिमोट आपके पास जो उसमें वहीं पे स्क्रीन के नीचे होता है, यहाँ पे यहाँ दिया हुआ, तो मोस्टली इसी से आप करेंगे क्योंकि इस तरह तो आगे लीन करना पड़ता है। एनीवेज उसके बाद इधर से शुरू करते हैं। आपके पास हैंगर आ गया अपने कपड़ों के लिए, आपके पास छोटी सी स्पॉटलाइट आ गई, पर्सनल स्पॉटलाइट, और ये अगर मुझसे बंद हो जाए तो, और आई बिलीव ये ट्रे टेबल होगी। अगर मैं इसको यहाँ से खोलूँ तो ये यूँ बाहर आएगी। ये आपके पास ट्रे टेबल आ गई। इसको फ़िलहाल हम वापस कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है, आपकी लाइट की इंटेंसिटी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। आई थिंक लाइट का टेम्परेचर अरबी लिखी है, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। 12 लाइट की कोई सेटिंग्स हैं जो कि आप बढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली इस लाइट की बात हो रही है। तो इसको अगर हम बंद कर दें तो ये बंद हो जाती है, और ये सारा कुछ इसके साथ है। इसको छोड़ दें, ये रिमोट हो गया। ये आपके पास USB आ गई 2। उसके बाद ये इन्होंने अभी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दी है। 3 ऑप्शन होती हैं जी, इधर एटलीस्ट 3 कोल्ड ड्रिंक, ऑरेंज जूस या मिंट मार्गरीटा। और ये मैंने अभी तक नहीं खोला। ये आई बिलीव वो एसेंशियल वेलनेस किट, वही हैंड सैनिटाइज़र, आपका अल्कोहल वाइप्स और मास्क। उसके बाद जनाब ये कुछ सीट का कंट्रोल है। सीट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं दबाऊँ, ये कुछ और है। अच्छा सीट, अच्छा वो कुशनिंग थोड़ी सी उसने बूस्ट कर दी है, सीट को थिक हो गई है कुशनिंग। अगर मैं इसको करूँ तो वो सीट वापस नीचे चली जाएगी। उसके बाद ये वही रीडिंग लाइट, इसको बंद कर देते हैं। अगर मैं आपको दिखाते हुए, क्योंकि मैंने फ़ोन चार्ज पे भी लगाया हुआ है। ये बंद कैसे होगा, हो गया। उसके बाद अगर आपने सोना है तो ये सीट पूरी रिक्लाइन हो जाएगी। वो भी मैं नहीं कर रहा, वो कहेंगे कि ये पहली दफ़ा है। और ये है जब आप
टेक ऑफ कर रहे हो तो आपने सीट बिल्कुल सीधी करनी होती है, जब तो आप ये दबाएंगे तो वो सीट सीधी हो जाएगी टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त। अच्छा, उसके बाद ये आ गया आपका ब्लैंकेट। ये आपके पास अब मेन्यू, अब ये एक फ़र्क आ गया जो कि इकॉनमी में आपको चॉइस ऑफ मील्स नहीं होती सिवाय एमिरेट्स के। मैंने एमिरेट्स और आई थिंक थाई एयरवेज पे मैं गया था, उन दोनों में शायद चॉइस थी। वो आपको एक छोटा सा मेन्यू देते हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन और बाकी जो एयरलाइंस हैं उनकी एटलीस्ट इकॉनमी में आप चूज़ नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि मेन्यू में है क्या क्या। आफ्टर टेक ऑफ, पहले तो ये हो गया ना, फिर आफ्टर टेक ऑफ आपको एक स्टार्टर मिलेगा जो कि दही बल्ले विद मिंट एंड सौंठ चटनी। सौंठ क्या होता है मुझे नहीं पता। बेकरी बटर एंड कैस्टेलो मोंटे बिबियानो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड बैल्सामिक विनेगर। अच्छा, मुझे आई हैव नो आइडिया ये ऊपर क्या है। मेन्स में है जी तंदूरी लैम्ब विद गार्लिक नान एंड स्पिनच कॉर्न मसाला, या ज़ाफ़रानी पनीर टिक्का विद ग्रीन पी राइस, जयपुरी स्टफ्ड पोटैटो, दाल मखनी। आई गेस इसमें से एक आप ले सकते हैं। डिज़र्ट है गुलाब जामुन। उसके बाद अगर हम आगे आ जाएं तो बेवरेजेस में जी वाटर है, स्पार्कलिंग या स्टिल, जूसेस हैं आपके पास 3-4, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी है, टी है, और बस आई बिलीव अच्छा ये है बेवरेज। मैं कहने लगा था एमिरेट्स में अल्कोहल भी सर्व करते हैं, यहाँ पे भी अल्कोहल का ये पूरा मेन्यू है, तो जिसने पीना हो वो पी सकता है। ये हो गया जी मेन्यू। उसके बाद ये अच्छा है कि आपके पास स्पेस है यहाँ पे टांगे अपनी सीधी करने की एटलीस्ट, और आप ऊपर भी यहाँ पे मैं ब्लैंकेट को हटा लूँ तो मैं यहाँ भी रख सकता हूँ और सुकून से बैठ सकता हूँ। तो ये हो गया। और क्या जी, इसमें ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है छोटा सा, ये रैंडम सी स्टोरेज है। इसमें एक पानी की बोतल पड़ी है, आपके पास हेडफोन्स पड़े हैं। इधर क्या है, इधर वो आपके पास सेफ्टी कार्ड पड़ा हुआ है, और ये वो आपके पास पास बैग है। और क्या है, ये भी एक छोटी सी रैंडम कभी स्पेस है, और ये हेडफोन्स के लिए जगह है। सॉरी मेरी तार दरमियान में आ रही है। ये कुशन है, सीट अच्छी है, सीट कंफर्टेबल है, और मुझे शुगर है विंडो सीट नहीं होना, वो तो आपको मिडिल सीट भी मिल सकती है जिस तरह ये मिडिल सीट है। बट ये सूरत हाल है। और एक मैंने चीज़ जो नोट किया है, लेकिन अखलाकियात और पैसे का ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अखलाकियात और पैसे का ताल्लुक़ है। एयर होस्टेसेस का बिल्कुल रवैया ही मुख्तलिफ हो जाता है जैसे वो आपका बोर्डिंग पास देखती है। और अगर उस पर मैंने सारी ज़िंदगी इकॉनमी में सफ़र किया है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। अभी भी देखें बाहर कितना रश लगा हुआ है लोगों का हैंगर के अंदर जहाज़ में आने के लिए। तो नॉर्मली मैं आता हूँ, मैं लेफ़्ट हमेशा ही राइट हैंड लेता हूँ क्योंकि इकॉनमी उस तरफ होती है, और लेफ़्ट साइड पे आपकी बिज़नेस और फर्स्ट होती है। और इसके पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे करके कहीं पायलट का जो कैबिन है, जहाज़ का फ्रंट इस तरफ है। तो एयर होस्टेसेस का रवैया बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे वो हंस के बोलते हैं ज़्यादा, क्योंकि पैसा आपको जो है ना वो ख़रीद देता है, विच इज़ रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है अखलाकियात और किसी से अच्छी तरह बात करने का ताल्लुक़ पैसे से नहीं होना चाहिए। आपको सबके साथ एक ही तरह बर्ताव करना चाहिए। बट खैर, दिस इज़ द वर्ल्ड वी लिव इन। हम इधर आ जाते हैं जनाब। फ़्लाइट टाइम टू लाहौर है 2 घंटे 42 मिनट। लाहौर में 29 डिग्री है, यहाँ इस वक्त 33 डिग्री है। इस वक्त लाहौर में 20:53 हो रहे हैं। और मक्का की समहाउ इनकी हर फ़्लाइट पे होता है कि ये कितने किलोमीटर दूर है। एंटरटेनमेंट सिस्टम वैसे ही है, बस स्क्रीन बड़ी है। तो जनाब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, और जब कुछ मील वगैरह कुछ सर्व होगा तो तब आपसे बात करेंगे, फिर आप देखते रहिएगा। Including these of lighters, matches or cigarettes is not allowed anywhere on board, including the Hi there. toilet. What would you like to have for All dinner? electronic I'll transmitting take the devices tandoori such as lamb. mobile phones and any device equipped with Wi-Fi and Bluetooth And what would capability you like to must be drink? switched off or set to I'll flight mode just take during taxi, takeoff, approach, landing, and when instructed by the cabin crew. We would I'll like take to a- remind you that these of face mask is mandatory. I'll take a Thank you. Coca-Cola. I'm sorry? A Coca-Cola. Coke. Yeah. Yeah. Okay, thank you very much. Alright, Have a thank good you. flight. Thank you. Hello.
ऑर्डर क्या किया था जनाब, मैंने ऑर्डर किया था मीन्स में ऑप्शन में से तंदूरी लैम्प विद गार्लिक नान एंड स्पिनच कॉर्न मसाला, तो ये रहा वो। और साथ में गुलाब जामुन है एज स्वीट डिश, और बटर क्रोसॉन थे, या ये जो भी ऊपर बेकरी की आइटम दी हुई है, क्रोसॉन नहीं है, बटर एंड कैस्टेलो मोंटे बाबियानो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड बैल्सामिक, और साथ में ये दही बल्ले, और ये रही कोक। खाना देखने में अच्छा लग रहा है, खुशबू अच्छी है। जो खाना खाते हैं साथ में एक मूवी देख रहा हूँ, तो उसके बाद फिर आपसे थोड़ी देर तक बात करते हैं, आप देखते रहिए। Thank you. Thank you. May I take this one? Yep. और जनाब ये जहाज़ तकरीबन 7 मिनट से टैक्सी कर रहे हैं, मुझे लगता है, पता नहीं, शायद हमें साहिवाल इन्होंने लैंड करवाया और उसके बाद टैक्सी करते हुए इलाहाबाद जा रहे हैं, क्योंकि मुझे इलामा इकबाल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है वो तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा मज़े की बात है, बिज़नेस क्लास में सीट्स इस तरह हैं कि आधी फॉरवर्ड फेसिंग है और आधी बैकवर्ड फेसिंग है। मैं बैठा हूँ बैकवर्ड फेसिंग सीट पे, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जहाज़ रिवर्स हो रहा है, उड़ा भी वो उल्टा ही है, सारा कुछ जो है वो रिवर्स में हो रहा है। बट आई थिंक आ गया है टर्मिनल पास, लेकिन पिछले कोई 8 मिनट से अब ये टैक्सी किया जा रहा है, तो बस अब मैं थक गया हूँ यार, उतार दो, आपकी बड़ी मेहरबानी। Any sick passenger? तो जनाब हम आ गए हैं लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पे। गर्मी और हब्स काफ़ी है वो फील हो रहा है। अब चलते हैं आई गेस पासपोर्ट कंट्रोल कस्टम्स, उसके बाद जो है वहाँ से जाएंगे हम घर की तरफ। तो जनाब इन्होंने यहाँ पे एक रैपिड PCR टेस्ट किया है, पासपोर्ट का नंबर नोट किया है और अब हमें नीचे भेज दिया। अब पासपोर्ट कंट्रोल पे जाएंगे और आई थिंक ये वहाँ पे देंगे, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ, लाइनें लंबी होने वाली हैं। और जनाब पासपोर्ट कंट्रोल के बाद सीधा आप अपने सामान के लिए कैरोसल पे आ जाते हैं। ये रहा कैरोसल, अभी वो चला नहीं है। इन्होंने एक फॉर्म पकड़ा दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कलेक्टरेट ऑफ कस्टम्स। मैंने आपको जो चीज़ दिखानी थी वो ये है कि अब
इनके जो आपका जेंडर होता है उसमें मेल फीमेल के अलावा शीमेल जो ख्वाजा सरा हैं उनको भी वो एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि एक प्रोग्रेस की निशानी है। तो खैर मैं ये फिल करता हूँ। आई डोंट नो इसका करना क्या है, किसी ने बताया कुछ नहीं है, लेकिन उतनी देर सामान अभी नहीं आया, तो वो आता है तो फिर सामान लेते हैं, इस पर रखते हैं, बाहर जाते हैं, घर वालों से मिलते हैं। तो जनाब, मैं पहले ही 23 घंटे की मुसाफत से काफ़ी थक चुका था और फिर कस्टम स्कैनर्स पर अपनी बारी का हक 2 दफ़ा मारा जाने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। लेकिन फिर अपने वालिदैन को एक इंतहाई लंबे अरसे के बाद देखने का सोचकर मेरे चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट शायद उस वक्त एयरपोर्ट पर खड़े हर शख्स ने देखी होगी। और जब आखिरकार मैंने अपने वालिद का चेहरा देखा तो मेरी सारी थकान उतर गई और मैं उनके गले लगा तो बस मेरा दिल किया कि ये लम्हा यहीं रुक जाए। और फिर घर के रास्ते में अपनी माँ के हाथ के खाने के बारे में सोचकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी दुआ है कि अल्लाह उन सबको जो अपने घर वालों से दूर हैं जल्द उनसे मिलना नसीब करे। आमीन सुम आमीन।